Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this session, I will discuss how to convert percentage value into fraction value. इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी भी परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शनल वैल्यू में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक का इम्पोर्टेंस हम लोग विभिन्न अर्थमेटिक चैप्टर्स में देख सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर्स में किस चैप्टर में हम लोग इसका इम्पोर्टेंस देख सकते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज में इसका काफ़ी सारा इम्पोर्टेंस है। सेकेंड इम्पोर्टेंस हमारा इसका रेशियो में है। थर्ड इम्पोर्टेंस हमारा इस टॉपिक का किस चैप्टर में है, प्रॉफिट एंड लॉस में है। फोर्थ इम्पोर्टेंस हमारा इसका किस चैप्टर में है, एसआई एंड सीआई में है। फिफ्थ इम्पोर्टेंट हमारा डीआईज में है। सिक्स्थ इम्पोर्टेंट हमारा केसलेट्स में है। तो आप देख सकते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी है। तो almost every topics of arithmetic are related to this topic. Almost every chapters of arithmetic यहाँ पे कवर हो चुके हैं। यहाँ पे स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी आप लोग को इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इस टॉपिक का हर एक चैप्टर में अर्थमेटिक के यूज होने वाला है। डायरेक्टली नहीं होगा ऐसा मैं स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली वे में तो आप लोग इस टॉपिक का हेल्प जरूर लेंगे। किसी भी अर्थमेटिक चैप्टर को सॉल्व करने के लिए आपको तो इस टॉपिक का पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो यही इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंस परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना है, और कैसे हम लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं अलग अलग परसेंटेज वैल्यूज़ को जानने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोग सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या रिमेम्बर होना चाहिए, तो वो सब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस कौन कौन से वैल्यू हम लोगों को याद होनी चाहिए। वैल्यूज टू बी रिमेम्बर्ड। कौन कौन से वैल्यू हम लोगों को जुबान पे रहना चाहिए, कोई सोते हुए भी पूछे कि इसका वैल्यू क्या होता है तो आप लोग उसे आसानी से बता सकें। ठीक है, तो पहला वैल्यू 100%, इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये तो सभी को पता है। 100% मतलब अपने आप में पूरा होल है, इसका मतलब 1 हो जाएगा। सेकेंड है 50%। 50% मतलब क्या होता है, आधा होता है, मतलब 1/2 हो गया। थर्ड नंबर क्या हो गया, 33 होल 1/3%। ये तो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 33.33%। इसका वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्या हो गया, 25%। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/4 होता है। फिफ्थ नंबर पे क्या हो गया, 20%। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। सिक्स्थ नंबर पे हो गया 16 होल 2/3%। ये फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हैं, 16.66%। इसका क्या होता है वैल्यू फ्रैक्शनल में, 16 होल 2/3 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, सेवन का 14 होल 2/7%। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 14.28%। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/7। 14 होल 2/7% का वैल्यू 1/7 होता है। 8 नंबर पे हो गया 12 होल 1/2%। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 12.5%। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हो गया 11 होल 1/9%, या फिर इसको डेसिमल में लिखा जा सकता है 11.11%। इसका वैल्यू होता है 1/9। ठीक है, 10 नंबर पे हो गया 10%, जिसका वैल्यू होता है 1/10। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं 11 नंबर पे कौन सा आता है, 9 होल 1/11%। ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे,
9.09%। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/11 होता है। अब हमको 1/11 के बाद 1/12 चाहिए, तो 1/12 हमारा कैसे मिलेगा, 8 होल 1/3%। ठीक है, इसका डेसिमल में क्या वैल्यू होता है, 8.33%। इसका वैल्यू 1/12 हो जाएगा। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 1/12, 1/13 इस सब का वैल्यू कैसे मतलब समझ में आएगा कि इतना ही वैल्यू होगा। उसको हम लोग, अगर हम लोगों को नहीं याद है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं, इस सारा चीज़ आप लोगों को इस सेशन में बताने वाला हूँ। तो कंसिस्टेंट होके ये सेशन पूरा एंड देखिए, एंड तक देखिए, ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये इसमें लिख लिए कि क्या क्या टॉपिक आप लोगों को, कौन कौन से वैल्यू आप लोगों को याद होने चाहिए, जुबान पे रटे होने चाहिए, क्योंकि ये सब तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी टाइम, लेकिन एग्जामिनेशंस में हम लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि इसको हम लोग वहाँ पे निकालने जाएंगे। तो ऐसे कुछ वैल्यूज होते हैं जिससे आप लोगों को जुबान पे रटे होने चाहिए, ताकि हम लोगों को सामने जो भी क्वेश्चन है उसका आसानी से हम लोग जो याद रहता है तुरंत ही उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, 13 नंबर पे क्या हो गया, 1/13। तो 7 होल 9/13 होता है। इसका परसेंट का वैल्यू कितना होता है, 1/13 होता है। 7 और 9/13 इज इक्वल 1/13। अब 1/14 का क्या हो जाएगा, 7 होल 1/7%, यानी कि इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 7.14%। इसका वैल्यू 1/14 होता है। 1/15 का कितना वैल्यू होगा, 1/15 का हम लोग लिख सकते हैं 1/15 को हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, 1/5 है ना, 1/15 हम लोग को लाना है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो मैं कितना आ जाएगा, 6 होल 2/3%। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शनल में चेंज करें तो 1/15 आएगा। ठीक है, और 1/16 हम लोग कैसे करेंगे, तो 1/16 हमारा कितना हो जाएगा, 6 होल 1/4%। ये हमारा इसका वैल्यू 1/16 होता है। ठीक है, आप लोग जैसे देख सकते होंगे कि इन सब का वैल्यूज मुझे भी अभी अच्छी तरीके से नहीं याद है, लेकिन इससे मैं मन में ही कैसे निकाल लिया हूँ। सारा इस सेशन में डिस्कस होने वाला है, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। सारा चीज़ आप लोगों को इस सेशन में मैं बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चंस जिसका आपको पता नहीं हो कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है, तो उसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सारा चीज़ इस सेशन में आपको डिस्कस होने वाला है। ठीक है, तो एंड तक आप लोग इस सेशन में बने रहिए, सारा चीज़ आप लोगों को पता चलेगा कि कौन चीज़ कैसे लिखाया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 100%। तो 100% जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने 100% का वैल्यू क्या लिखा है, 100% का वैल्यू मैंने 1 लिखा है, क्योंकि 100% तो टोटल हुआ, टोटल मतलब 1 होता है, 50% मतलब 1/2 होता है, 33 होल 1/3% इज इक्वल टू 1/3 होता है, 25% इज इक्वल टू 1/4 होता है, 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 16 होल 2/3% का वैल्यू 1/6 होता है, 14 होल 2/7% का वैल्यू 1/7 होता है, 12 होल 1/2% या फिर 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है, 11 होल 1/9% का वैल्यू 1/9 होता है, 10% का वैल्यू 1/10 होता है, 9 होल 1/11% का वैल्यू 1/11 होता है, 8 होल 1/3 का परसेंट का वैल्यू 1/12 होता है, 7 होल 9/13% का वैल्यू 1/13 होता है, 7 होल 1/7% का वैल्यू 1/14 होता है, 6 होल 2/3% का वैल्यू 1/15 होता है, और लास्ट में 6 होल 1/4% का वैल्यू 1/16 होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करिए और सारा A to Z अपने कॉपी में, नोटबुक में सारा को नोट करिए। ठीक है, आगे हम लोग इसका ट्रिक भी सीखने वाले हैं कि इस सारे को हम लोग कैसे अपने जुबान पे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग दुर्भाग्यपूर्ण इसका वैल्यू भूल जाते हैं तो हम लोग इसका कैसे तुरंत निकाल सकते हैं, ताकि हम लोगों का नंबर ना कटे एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग सारा नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में, जो पिछले स्लाइड में हम लोग देखे हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे चेंज करते हैं। पिछले स्लाइड में तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट लिखा दिया था कि इतना परसेंट का वैल्यू इतना होता है,
लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स को एग्जाम में जाके वो उसका वैल्यू भूल जाता है, तो कैसे वो लोग उसी टाइम at that time they will get the answer by using this beautiful trick. Okay, it's not a trick, you can use by your basic intelligence that you will gain here. Okay, then I'm going to start. First of all, I will like to erase all these things and then देखिए यहाँ पे हम लोगों को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप लोगों ने इतना तो जरूरी सीखा होगा अपने स्कूल्स में या फिर कहीं भी आप लोग जब बेसिक पढ़े होंगे परसेंटेज का। पर मतलब क्या होता है? पर मतलब प्रति, ठीक है। सेंट मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। इतना तो आप लोगों को बेसिक पता ही होगा। सेंट मतलब 100 होता है, पर मतलब प्रति होता है। जैसे कि आप लोग इसके तो जरूर सुनेंगे किलोमीटर पर आवर। पर मतलब डिवाइडेड भी होता है, जिसको हम लोग डिवाइड करना जानते हैं, बटे में लिखते हैं। जैसे आप लोग इसको कैसे पढ़ते हो? किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही पढ़ते हो। पर हमारा क्या हो गया? डिवीजन का रूप हो गया एक। ये जो हमारा सिंबल दिख रहा है, ये पर को डिनोट कर रहा है। पर मतलब डिवीजन हो गया। तो हमको डिवीजन करना है, किससे करना है? सेंट से करना है। सेंट मतलब क्या हुआ? 100 हुआ, ठीक है। जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखे थे 100%। 100% का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे? 1 लिखे थे। 1 कैसे आया था? देखिए 100 है तो 100 लिख दिए। परसेंट है तो परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना होता है? परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 करना होता है। कैसे हुआ आपको समझ में आ गया? पर मतलब डिवीजन हो गया, प्रति हो गया, तो डिवाइड कर दिए। सेंट मतलब 100 किससे डिवाइड करना है? तो 100 से डिवाइड करना है। इसलिए परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो 100 से इसको डिवाइड कर देना है। तो ऐसे लिखने से अच्छा आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 100 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 100 से 100 हमारा कट गया। कितना आंसर आ गया? 1 आ गया। इसीलिए हमारा 100% का वैल्यू हमारा 1 होता है, ठीक है। सेकेंड हम लोग क्या लिखे थे? 50%। 50% का वैल्यू 1/2 होता है। कैसे हुआ? 50 है तो 50 लिख दिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 50 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो 0 से 0 कट गया। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। कितना आ गया? 1/2 आ गया। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्या था? 33 होल 1/3%। इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो परसेंटेज को हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसमें होल भी दिया हुआ है, न्यूमरेटर भी दिया हुआ है, डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग को सबसे पहले एक नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। कैसे चेंज किया जाता है? 3 इंटू 33 कितना हो गया? 99 प्लस 1, 100/3 हो गया। ये तो आप लोगों को बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, ये तो आप लोगों को पता होगा। अब 100/3% को हम लोगों को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो 100/3 पहले से था, उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया। अब आंसर कितना आ गया? 1/3 आया। इसलिए कि आप लोग को याद हुआ होगा कि पिछले स्लाइड में 33 होल 1/3% का वैल्यू मैंने 1/3 लिखा था। अब तो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे मैंने इतने सारे वैल्यूज को याद रखा होगा। याद रखने का सिंपल ट्रिक है कि आप लोग बार बार उसी बेसिस पे क्वेश्चन करिएगा, तो आपको वो वैल्यू ऑटोमेटिक दिमाग में याद होने लगेंगे। मान लीजिए किसी टाइम में आप वो वैल्यू भूल जाते हैं, तो इस ट्रिक के हेल्प से आप लोग उस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्या था मेरा? 25%। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 25 लिख दिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 1/100। सबको परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, कितना हो गया? 1/4 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे इसका डिस्कशन करते हैं। अब 20% कर लेते हैं। 20% को हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 20 का 20 लिख दिए। फ्रैक्शन को
सॉरी परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, तो हमारा 1/5 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए 16 होल 2/3% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को एक नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। सॉरी थोड़ा सर्दी है इसलिए ऐसा हो रहा है। 16 होल 2/3% एक मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो 16 3 48 प्लस 2 50/3% हो गया। अभी परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा, तो 50/3 को हमको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। कई स्टूडेंट्स को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, वो लोग बोरिंग फील कर रहे होंगे कि क्या सर एक ही चीज़ को बार बार बता रहे हैं, लेकिन इस चैनल पे जो भी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताया जाता है वो पूरा 0 लेवल से स्टार्ट किया जाता है, पूरा उसको एडवांस लेवल तक ले जाया जाता है। अब मैं 0 लेवल को ऐसा नहीं कि स्किप करके एक बार दो बार बता दिया, उसको सीधा डायरेक्ट एडवांस लेवल पे ले गया, ऐसा नहीं। मैं 0 लेवल पे स्टार्ट करूंगा तो 0 जैसा मतलब कोई स्टूडेंट होगा जिसको कुछ भी नहीं आता, वो सारा वीडियो मेरा टिल एंड तक देख लेता है तो उसको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि कौन कौन से वैल्यू आप लोगों को याद होने चाहिए, वो सारे वैल्यूज़ मैंने लिख दिया था। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए वो वैल्यू आप लोग याद करने के बावजूद भी कभी भूल जाते हो तो उसको 2 सेकेंड के अंदर आप लोग कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 16 होल 2/3% दिया हुआ एग्जाम में, मान लीजिए इसको दिया हुआ तो नहीं रहता, मतलब इसका किसी क्वेश्चन में यूज आ गया, आप लोग उसका वैल्यू भूल गए तो उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसको सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, और परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देना है। इसको सॉल्व करके हमारा 1/6 आ गया। तो इसका आप लोग फ्रैक्शनल वैल्यू भूल गए थे तो आप लोगों को 100% 1 से 2 सेकंड के अंदर में आप लोग 1/6 आंसर ला सकते हो। तो उसी का ट्रिक बता रहे हैं कि आप लोग अगर भूल जाएंगे तो इसको कैसे ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 14 होल 2/7%। 14 होल 2/7% का कितना होता है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 100/7, क्योंकि 14 7 98 प्लस 2 100/7%। अब इसको फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करना है तो 100/7 है, इसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/7 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है 1/8 मतलब 12.5%। 12.5% या फिर 12 होल 1/2%। इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना आ जाएगा 25/2%। अब इसको फ्रैक्शनल में चेंज करना है तो क्या आ जाएगा 25/2 है। अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करें तो 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/8 आ गया। इसी प्रकार से आप सारा परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू का परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू का वैल्यू अपने आप से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा एक तरफ से आप लोग मान लीजिए ये आप लोग के लिए होमवर्क है जिसको आप लोग को फाइंड आउट करना है। सारा परसेंटेज टू फ्रैक्शनल वैल्यू याद तो आप लोगों को प्रायोरिटी है कि आप लोग उसको याद करिएगा, नहीं याद हो पाता है तो उसको बार बार क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको याद तो कैसे भी करना ही है। और साथ में आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन जैसे मैंने यहाँ पे चेंज करके बताया है, आप लोग को भी ऐसे ही 1/9 का करना, 1/10 का करना, 1/11 का करना, 1/12 का करना, जितने भी फर्स्ट स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था उस सब का फ्रैक्शनल वैल्यू आप लोग खुद चेंज करके देखिएगा ताकि आप लोगों को चेंज करने भी अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, अब आगे मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कुछ और इम्पोर्टेंट वैल्यूज जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और ध्यान में क्या रखने मतलब आपको याद नहीं करना, उसको आप लोग को डिराइव करना होता है। डिराइव करना होता है मतलब उसको डिराइव करना होता है, मतलब मान लीजिए आपको 12.5% का वैल्यू पता है, कितना होता है 1/8 होता है, और आपको कोई पूछ दे 37.5% इसका वैल्यू क्या होगा। कोई आपसे पूछ दे 62.5% इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। कोई आपसे पूछ दे 87.5% इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो ये सभी जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सारा चीज हमारा इससे ही रिलेटेड है। तो आप लोग को कैसे फाइंड आउट करना है 12.5%, सिर्फ एक वैल्यू आप लोगों ने रिमेंबर किया, इसका वैल्यू 1/8 होता है।
और क्वेश्चन में इसके बेसिस पे जितना भी इसका मल्टीपल में जितना भी क्वेश्चन सब पूछ दे आप लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट करके बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्या आपको दिया हुआ है, 37.5% दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए 37.5% है, इसका 0.5 है, मतलब 0.5 वाला तो मैंने कुछ याद किया था, क्या याद किया था, 12.5%। पहला तो आपके दिमाग में यही थॉट आना चाहिए, 12.5% मैंने कुछ याद किया था, जिसमें यहाँ पे देखिए 0.5 है और यहाँ भी 0.5 है। तो पहला तो थिंकिंग आप लोगों के मन में यही होना चाहिए कि 12.5% इसका कुछ याद किए थे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट से लेफ्ट साइड में क्या दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, 37 है, और इस यहाँ पे पॉइंट से लेफ्ट साइड में 12 दिया हुआ है। तो 12 के टेबल में 37 या इसके आसपास का कोई चीज आता है, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, यहाँ पे 36 आ रहा है लेकिन यहाँ पे 37 दिया हुआ है। तो एक काम करिए, 12.5 को एक बार 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना होता है, 5 3 जा 15, 12 3 जा 36 प्लस 1 37 हो गया, यहाँ पे 37.5 आ गया। और क्वेश्चन में भी हमको 37.5 दिया हुआ है, मतलब कि ये हमारा क्या है, 3 टाइम्स ऑफ 12.5% है। समझ में आया? 37.5% को देख के आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक करना चाहिए कि ये 12.5% से सॉल्व हो सकता है। ये कैसे क्लिक करेगा, क्योंकि इसमें 0.5 दिया हुआ है, आप लोगों ने मतलब 0.5 वाला कुछ याद किया था तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 12.5% का मैंने कुछ याद किया था, 12.5%। इसमें भी 0.5 दिया हुआ है, इसमें भी 0.5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन में दिया है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में कौन सा नंबर दिया हुआ है उसको देख लेना है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में 37 दिया हुआ है और यहाँ पे 12.5% मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में 12 दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले 12 का टेबल पढ़ने लगना है कि 37 से आसपास हमको कोई नंबर मिल पाता है कि नहीं। पूरा एग्जैक्ट मिल गया, मान लो यहाँ पे 36 रहा था, पूरा एग्जैक्ट मिल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल पाया तो आसपास का भी नंबर कुछ होना चाहिए। तो 12 का टेबल पढ़े थे, 3 टाइम्स में हमारा कितना आ गया, 36 आ गया। तो हम एक काम किया, 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखे तो 37.5 आ गया। मतलब यही हुआ कि 37.5% हमारा क्या है, 3 टाइम्स ऑफ 12.5% ये है, 3 टाइम्स ऑफ 12.5% है। तो 3 टाइम्स ऑफ 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। तो 3 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 3/8 आ गया। तो वही हमारा आंसर आ गया, 37.5% का वैल्यू 3/8 आ गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा इसमें एक सेकेंड, अब इसी बेसिस पे हम लोग आगे और डेरिवेशन करने वाला है, जिसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं पता रहेगा उसके बारे में कि हमको इसको कैसे फ्रैक्शनल में चेंज करना है। फिर भी आप लोग अगर फर्स्ट स्लाइड का जितना भी मैंने आप लोगों को ये लिखवाया था उतना ही भी आप लोग याद रखते हैं तो काफ़ी सारे डेरिवेशंस आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड इरेज करने दीजिए, इरेज करने में काफ़ी टाइम निकल जाता है, तो एक सेकेंड थोड़ा वेट कर लीजिए। थर्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट तो हम लोग समझ गए कि क्या होता है। 37.5% हमारा वो 3/8 होता है। अब हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 62.5% दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी आप लोगों को देख के क्लिक करना चाहिए, 0.5 दिया हुआ मतलब हम लोग ऐसा पढ़े थे 12.5%, इसी से रिलेटेड कुछ हो सकता है। पहला तो दिमाग में थॉट यही आना चाहिए कि 12.5%, यहाँ पे 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, मतलब कुछ ना कुछ 12.5 से रिलेटेड है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि थिंक करना। किसके बारे में थिंक करना, इसके बारे में कि ये 0.5 से रिलेटेड है, मतलब 12.5% हम लोग कुछ याद किए हुए थे उसी से रिलेटेड हो सकता है। हो सकता है, डेफिनेटली होगा ये या नहीं तो बाद में पता चलेगा आगे स्टेप सब करके, लेकिन ऐसा हो पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए पहला स्टेप तो यही है कि सोचना है 12.5% के बारे में। अब ये कैसे थिंकिंग आएगा, हम तो 33 और 1/3% के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है 33.33% होता है, मतलब पॉइंट के बाद 33 आता है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 आ रहा है, तो पॉसिबल नहीं है 33.33, इसलिए हम लोग इसको नेगलेक्ट कर दिए। 12.5% हमारा 0.5 है,
सेकेंड स्टेप हमारा क्या है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखना है कौन सा नंबर है, तो 62 है। इसके पॉइंट के लेफ्ट साइड में 12 है, तो 12 का कोई टेबल में हमारा 62 के आसपास कोई नंबर आता है तो 12 5 जा हमारा कितना होता है, 60 होता है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया, इसके बारे में सोचना। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, जो 5 आया है उसको 12.5 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 5 जा 25, 12 5 जा 60 प्लस 2 62। यहाँ देखिए 62.5 आ गया, मतलब कि जो हम लोग को चाहिए था 62.5, ये हमारा क्या हो गया, 5 टाइम्स ऑफ 12.5% है। वही चीज़ दिया हुआ है, क्योंकि 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर 12.5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 62.5 आता है, मतलब ये 62.5 हम परसेंट हमारा 5% ऑफ 12.5% है। तो 5 टाइम्स ऑफ 12.5% मतलब 1/8, तो 62.5% हमारा क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा। सिमिलरली आपको 87.5% दिया हुआ है, 0.5 देख के तो आपको 12.5 का याद आना चाहिए, 12.5% का याद आना चाहिए। अब पॉइंट से लेफ्ट साइड में हमारा 87 नंबर दिया हुआ है, इसमें 12 7 जहाँ हमारा 84 होता है, कितना होता है 84 होता है। तो 12.5 को एक बार 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 7 5 जा 35, 12 7 जा 84 प्लस 3 87 आ गया, मतलब कि 87.5% हमारा 7 टाइम्स ऑफ 12.5% है, ठीक है। तो 7 टाइम्स ऑफ 12.5% मतलब 1/8 होता है, तो 7/8 हो गया। तो 87.5% का वैल्यू 7/8 हो गया। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। तो ऐसा तो आपको छोटा मोटा डेरिवेशन आपको समय समय के साथ आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि एक ठो आप लोगों ने याद किया था, जैसे कि मैंने बताया 12.5% जिसका वैल्यू 1/8 होता है, इसके बेसिस पे आप लोगों ने क्या क्या सॉल्व किया। एक तो सॉल्व किया 37.5% जिसका वैल्यू 3/8 होता है। इससे बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको कॉन्साइज वे में बताया कि कम से कम इतना तो आप लोग जरूरी सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा क्या बताया मैंने, 62.5% बताया जिसका वैल्यू 5/8 होता है। तीसरा मैंने कौन सा बताया, 87.5% बताया जिसका वैल्यू 7/8 होता है, ठीक है। आगे बहुत सारा चीज़ हो सकता है, लेकिन ये सब जो मैंने तीनों यहाँ पे आपको बताया है, ये सब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसलिए मैंने खास कर इन्हीं तीनों पे फोकस किया है, ताकि आप लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ें को अच्छे से बारीकी से समझ पाए, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे मैं बहुत सारे डेरिवेशन भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 12.5% के बेसिस पे डेरिवेशन किया, उसके बेसिस मतलब इसी बेसिस पे हम लोग बहुत सारे डेरिवेशन कर सकते हैं। सेकेंड हम कर सकते हैं जैसे कि 14 होल 2/7% है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है, ठीक है। 14 होल 2/7% इसका वैल्यू 1/7 होता है। अब कैसे आया 1/7, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में मतलब 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए आ गया। पहले ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज कर दिए है और उसको 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/7 आ गया। ये मैं कुछ ही समय पहले आपको बताया हूँ। अब इसके बेसिस पे क्या क्या डेरिवेशन हो सकते हैं। डेरिवेशन मतलब क्या, इसका मल्टीपल में हमको चेक करना है। मान लीजिए आपको दिया रहेगा 28 होल 4/7%, इसका दिया हुआ है, तो आप लोग तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि सर ने मुझे ये ऐसा समझाया ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस समय भी पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, स्टेप 1 क्या है, थिंक करना। इसमें क्या थिंक करेंगे सर, आप क्या बात कर रहे हैं, इसमें क्या थिंक करना है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 7 दिया हुआ है, मतलब समथिंग अपॉन 7। क्या इसमें दिया हुआ है, समथिंग अपॉन 7। तो अपॉन 7 वाला आप लोगों ने कुछ याद किया था। हाँ सर मैंने याद किया था, 14 होल 2/7% मतलब समथिंग अपॉन 7 में आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर में हमारा 7 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 7 आ रहा है। तो फर्स्ट क्लिक तो आपको इसको देख के किसके ऊपर करना चाहिए, 14 होल 2/7%, क्योंकि यहाँ भी हमारा समथिंग अपन 7 आ रहा है, यहाँ भी समथिंग अपन 7 दिया हुआ है। तो पहला तो स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया सोचने के बारे में। किसके बारे में सोचने हैं, 14 होल 2/7% के बारे में सोचना। सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप होता है हमारा मल्टीपल चेक करना। यहाँ पे देखिए 14 है और यहाँ पे देखिए 28 है, तो 14 और 28 के बीच में कोई रिलेशन आ रहा है, तो जी सर आ रहा है, क्या आ रहा है, 28 हमारा 14 का डबल है,
डबल दिख गया। 7 तो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ठीक है। न्यूमरेटर में देखें यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये भी हमारा डबल है। तो एग्जैक्ट हमको पता चल गया है। उसमें तो हमको इस समय तो हो रहा था कि 37 दिया हुआ था, तो यहाँ पे 12 को अप्रॉक्स में हम लोग लेके मल्टीप्लाई करके भी देख रहे थे, लेकिन इसमें तो मल्टीप्लाई करके भी देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 2 28 पूरा एग्जैक्ट आ रहा है। तो आराम से हमको पता चल गया कि ये हमारा 2 टाइम्स ऑफ 14 होल 2/7% है, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ 14 होल 2/7% है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1/7 है, क्योंकि 14 होल 2/7% का वैल्यू 1/7 होता है, मतलब इसका वैल्यू हमारा 2/7 आ गया। उसी प्रकार इसका 3 टाइम्स मतलब 42 होल्ड 6/7% ये दिया रहेगा। इसको आप लोग कैसे करेंगे, पहला स्टेप वही है, थिंक करना। कैसे सोचेंगे, तो यहाँ पे समथिंग अपॉन 7 है, समथिंग अपॉन 7 हम लोग 14 होल 2/7% में देखे थे, समथिंग अपॉन 7 समथिंग अपॉन 7 तो हम लोग 14 होल 2/7% में देखे थे। तो पहला तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, थिंक करना। सेकेंड स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल चेक करना। तो 14 होल 2/7 है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है, यहाँ पे 42 दिया हुआ है, तो एग्जैक्ट दिख रहा है कि 14 का हमारा 3 टाइम्स हमारा 42 होता है, ठीक है। न्यूमरेटर में हमारा 6 है, यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारा 2 है, 2 का भी हम लोग 3 टाइम्स करते हैं तो 6 आता है। तो एग्जैक्ट हमको पता चल गया कि ये हमारा क्या है, 14 होल 6/7 3 टाइम्स ऑफ 14 होल 2/7% है। तो 3 टाइम्स ऑफ 1/7 है, मतलब 3/7 इसका आंसर आ गया, मतलब वैल्यू आ गया। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन में काफ़ी सारे डेरिवेशंस कर सकते हैं। तो डेरिवेशंस के बारे में जैसे मैंने आपको 3 स्टेप बताया था, कैसे चेक करना है। सबसे पहला स्टेप तो है थिंक करना है। कैसे थिंक करना है, कुछ जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको जो जो आप लोग फर्स्ट स्लाइड में याद किए तो उससे कंपेयर करना है कि किस चीज़ में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला स्टेप वही है, थिंक करना कि किस से रिलेटेड ये हमारा हो सकता है। सेकेंड स्टेप क्या है, मल्टीपल चेक करना। मल्टीपल चेक करना, अगर एग्जैक्ट आ गया तो बहुत बढ़िया, जैसे सेकेंड केस में हमारा एग्जैक्ट आ रहा था, 14 का एग्जैक्ट 28 आ रहा था, 14 का एग्जैक्ट 42 आ रहा था, लेकिन फर्स्ट केस में हमारा एग्जैक्ट नहीं आ रहा था। अप्रॉक्स चेक करना, एग्जैक्ट आ गया तो हमारा सेकेंडरी स्टेप में काम तमाम, एग्जैक्ट नहीं आया तो थर्ड स्टेप में हमारा मल्टीप्लाई करके चेक करना, जैसे हम लोग फर्स्ट केस में किए हुए थे, मल्टीप्लाई करके चेक किए हुए थे, 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई किए। तो बेसिकली यही 3 मुख्यतः हमारा स्टेप होता है जिसके बेसिस पे हम लोग डेरिवेशन कर सकते हैं आसानी से परसेंटेज टू फ्रैक्शन का, जिसका डेरिवेशन हम लोग को पता भी नहीं है वैसे उसका कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वापस से आप लोग इसका वीडियो पॉज करके या फिर वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। अब आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यूज जो कि हमारा मल्टीपल भी नहीं दिख रहा है, मल्टीपल भी हमारा नहीं दिख रहा है, देखने से हमको कुछ नहीं पता चल रहा है उसका क्या होगा, लेकिन फिर भी हम लोग उसका फ्रैक्शनल वैल्यू पता कर सकते हैं। कैसे फ्रैक्शनल वैल्यू पता करेंगे, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे 83.33% दिया हुआ है। अब तो आपके दिमाग में कुछ घूमने लगेगा, सर ने बताया था कि 0.33 है। पहला स्टेप हमको थिंक करना होगा, क्या चीज़ थिंक करना होगा कि किस चीज़ में 33 आता है, तो 33.33 में हमारा परसेंट में हमारा लास्ट में 33 आता है, ठीक है। लेकिन पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होता है, मल्टीपल चेक करना। तो 33 को मल्टीपल चेक करना है, चलिए पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हो तो 66 आ जाता है। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 99 आ जाता है। वाह रे वाह, यहाँ पे 66 आ गया, यहाँ पे 99 आ गया। हमको लाना कितना है, 83 या फिर उसके आजू बाजू का नंबर। अब इतना भी नहीं कि आप लोग 99 पे चलेगा या 66 पे चलेगा, इतना भी दूर का मैं बात नहीं कर रहा। आजू बाजू मतलब क्या, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें तो आप लोग केस में देख लिए कि हमारा न मल्टीपल हो रहा है, ना कुछ भी, हमको समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या करना है। तो इसमें हम लोगों को दूसरा दिमाग लगाना है। तो इसमें हम लोगों को क्या दिमाग लगाना है वो देखिए, जैसे हमारा 83.33% है, ये तो ना मल्टीपल है ना कुछ भी है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें थोड़ा एडवांस लेवल का दिमाग लगाना है।
हम लोगों ने इस सेशन में जीरो लेवल को कंप्लीट कर चुका है, मॉडरेट लेवल को कंप्लीट कर चुका है, अब हम लोग इंटर कर चुके हैं एडवांस लेवल पे। वही एडवांस लेवल का मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। जीरो लेवल का क्या था, सारा आपको बता दिया था कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन करके बता दिया था। सेकेंड में मॉडरेट स्टेप पे आता है कि मल्टीपल चेक करके उसका डेरिवेशन कर दिए थे। एडवांस लेवल पे आता है कि उसका मल्टीपल भी हमको नहीं दिख रहा है, तभी हम लोग उसका फ्रैक्शनल वैल्यू में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप 83.33 के 83 होल 1/3% लिख दिए, इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन को चेंज करके नॉर्मल फ्रैक्शन में ला दिया, फिर उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया। बहुत सारा कचरा भर जाएगा। क्या भर जाएगा? कचरा। सॉल्व तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन काफी सारा स्टेप वेस्ट होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। सबसे बड़ी बात जो कि हमारा एग्जाम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज टाइम रहता है, उसका बर्बादी होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, कौन कौन सा एडवांस बुद्धि लगा सकते हैं, वही इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, मतलब जो मल्टीपल से नहीं सॉल्व होने वाले हैं और जिसका हम लोगों ने याद भी नहीं किया है, उसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ एडवांस बुद्धि लगा के, वही इस सेशन में, मतलब इस पार्ट में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब क्या एडवांस बुद्धि लगाएगा बताइए। एक चीज 0.33% को देख के तो हमको दिमाग में क्लिक कर गया 33.33%, लेकिन इसका तो ये कोई मल्टीपल है ही नहीं। तो मल्टीपल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी हमारा स्टेप 1 जो कि हमारा थिंकिंग स्टेप रहता है ना, इसमें भी हमारा ये कॉमन है। थिंक कर लिए 0.33 देख के हमको पता चल गया ये 33.33 के करीब कुछ जाने वाला है। इसको घेरा बना के रख लीजिए। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप इसमें ये होता है, या तो ऐड करिए किसी चीज से या तो सब्ट्रैक्ट करिए, ताकि हमारा जो दिया हुआ है वो आ जाए। वो आ जाए मतलब वो नहीं आ जाए, आप जो सोच रहे हैं उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो आ जाए मतलब जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है वो हमारा आ जाए। तो 33.33% है, इसमें तो कुछ हमको करना होगा, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट उसी चीज से करेंगे जिसका हम लोगों को वैल्यू पता है। तो 100 से अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा? 100 से हम लोगों को क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 100 को 83.33 लाना है तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 9 में से 1 जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1, मतलब 16.66%। हाँ, तो 16.66% ये सब्ट्रैक्ट करना होगा। मतलब कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? 100 माइनस 66.66 कर सकते हैं। अरे 66 हम क्यों लिख रहे हैं, अजीब गधा है आदमी हम। मतलब बोलते बोलते मेरा हालत खराब हो गया है। तो देखिए 100 में से 16.66% को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बेसिकली यही आ जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक विधि है। तो 100% में से हम लोग 16.66% को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा इतना आ जाता है। 100% क्या होता है? 1 होता है, माइनस 16.66% क्या होता है? मतलब 16 होल 2/3%, यही ना हुआ। इसका मतलब क्या होता है? 16 होल 2/3% मतलब 1/6 होता है। मतलब 100% की जगह पे 1 डाल दिए, 16.66% की जगह पे 1/6 डाल दिए, तो 6 एलसीएम हो गया, 6 माइनस 1 मतलब 5/6। ये तो पहला मेथड हो गया, मेथड 1। इसमें हम लोग क्या किया है? सब्ट्रैक्शन का यूज किया है। सब्ट्रैक्शन का यूज किया है, देखिए 100 में से 16.66 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब मेथड 2 क्या हो सकता है? चलिए यहाँ पे बता देते हैं, छोटा मोटा खोपचा में बता रहे हैं। 83.33% है। इसको सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एडिशन मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो 50% प्लस 33.33%। देखिए ध्यान से थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे हम लोग एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। इसको आप लोग प्लस माइनस नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है? इसलिए मिटा ही देना अच्छा रहेगा। यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 50% प्लस 33.33% दोनों को ऐड करेंगे फिर भी हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो 50% मतलब 1/2 होता है, प्लस 33.33% हमारा 1/3 होता है। दोनों को बट्टा पर का जोड़ हो गया, ठीक है? फ्रैक्शनल ऐड
तो एलसीएम 6 हो गया, यहाँ पे 3 + 2 हो गया, मतलब 5/6 हो गया। देखिए दोनों मेथड से ये हमारा मेथड नंबर 2 है। इस मेथड से भी सॉल्व किया तो हमारा 5/6 है, इस मेथड से भी सॉल्व किया तो हमारा 5/6 है, क्योंकि मेथड तो दोनों सही है, तरीका होना चाहिए, आपको दिमाग में सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि इस जगह पे हम लोग क्या करें। ये तो सौभाग्य से एक ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों यूज कर सकते हैं, इसलिए हमारे दोनों मेथड से आंसर काफी आसानी से आ गया। लेकिन कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें या तो आप एडिशन का यूज कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं। तो उस केस में आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से देखना होगा कि किस चीज का यूज करें कि हमारा आंसर जल्द से जल्द आ जाए। आंसर तो किसी चीज में आ जाएगा, आप ऐसे बोले ना मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसको सॉल्व करके भी करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हमको क्या बोले थे, काफी लेंदी मेथड हो जाएगा। तो एडवांस लेवल यही है, इसको प्रो लेवल कहा जाता है। बैल बुद्धि जैसा उपयोग नहीं करिएगा कि उसको पूरा बेसिक मेथड से सॉल्व करने लगे, तो अब तो आपका टाइम 1 से 2 मिनट वही खा जाएगा। तो आपको प्रो लेवल बनना है, प्रो लेवल का बनना है तो क्या थोड़ा एडवांस बुद्धि लगाना होगा। एडवांस बुद्धि में दो ही हमारा मेथड होता है, मतलब दो ही स्टेप होता है। पहला स्टेप सोचिए, सोचना क्या है, यहाँ पे 0.33 है तो 33.33 के बारे में दिमाग में आइडिया आ जाएगा। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो 33.33 में कुछ ऐड करेंगे तभी ना इतना जाएगा। तो क्या ऐड करेंगे, 50% को ऐड करेंगे, इसलिए हम लोग 50% में 33.33% को ऐड किए हैं। दोनों को ऐड करके हमारा 5/6 आंसर आ चुका है। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन एडवांस लेवल का आप लोगों को काफी आसानी से और काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई इसमें मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन इसी बेसिस पे हम लोग चलिए करते हैं प्रो लेवल का, और वो हमारा आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए आप लोगों को सॉल्व करना हो जिसमें मल्टीपल ये सब कुछ नहीं दिख रहा हो, जैसे कि क्या करें, एक सेकेंड, तो क्वेश्चन फ्रेम करने में भी तो थोड़ा अच्छे तरीके से आना चाहिए ना। टू एटर जैसे कि आप लोग को बोल दें 30.94% इसका करना है, तो पहला तो आपको इसको देख के दिमाग ही खराब हो जाएगा, साला ये क्या दे दिया है, हमको कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, ना इसमें मल्टीपल दिख रहा है, ना हमको सोचने का क्षमता डेवलप हो पा रहा है। तो आप लोग कर रहे हैं एडवांस लेवल के, एडवांस लेवल तक आप लोग पहुंच चुके हैं, तो एडवांस लेवल तक पहुंच चुके हैं तो आपको दिमाग भी एडवांस लेवल का हो गया होगा। तो इसको देख के आप लोगों को इसको एडिशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन मेथड से, दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। हम एडिशन मेथड पे आप लोगों को बता रहे हैं, तो आप लोग 14.28%, यहाँ पे मैं कचरा कर रहा था आप लोग समझ गए होंगे, 14.28% प्लस 16.66%, दोनों को ऐड करते हैं तो आप लोग को कितना आता है, 30.94% आता है, बिल्कुल आता है। तो हमको इस दोनों का ऐड करके ये आंसर मिल रहा है। तो चलिए 14.28% का वैल्यू कितना होता है, 1/7 होता है, प्लस 16.66% का वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। अब दोनों को बट्टा पर का जोड़ कर देना, 7 6 42, 6 + 7 13/42 आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो बेसिकली मैं तो कोई यहाँ पे कॉपी किताब लेके बैठा नहीं कि मैं आपको तरह तरह के क्वेश्चन बताते रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन भी फ्रेम कर रहे थे यहाँ पे, खुद सोच समझ के कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन फ्रेम करें। तो बेसिकली हम यहाँ पे बेसिक लेवल भी देखें, बेसिक लेवल भी आपको पूरा कंप्लीट हो चुका होगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन का। हम लोग मॉडरेट लेवल भी देखे हैं, मॉडरेट लेवल में आप लोगों को पता चला होगा कि अगर मान लीजिए गलती से आप लोग भूल जाते हैं तो उसको कैसे कैसे हम लोग उसको आसानी से अपने मतलब बिना टाइम के बर्बादी किए उसे आसानी से पता लगा सकते हैं। साथ में हमारा लास्ट स्टेप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हमारा क्या है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन, जिसमें ना हमको मल्टीपल दिख रहा होता है ना कुछ भी दिख रहा होता है, फिर भी हम लोग उसको आसानी से कुछ सब्स्टिट्यूट करके उसको ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके उसको आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। तो ये तीनों हमारा बेसिकली इस सेशन में कंप्लीट हो चुका है।
अब मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि YouTube पे परसेंटेज टू फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कोई भी इतना लंबा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया होगा, 45-50 मिनट का वीडियो, जिसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल का नॉलेज हो चुका है। बेसिक टू एडवांस लेवल का नॉलेज हो चुका है कि किस क्वेश्चंस को अगर कुछ में काम आता है तो उसका कैसे उपयोग करना है, कैसे उसको सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे उसको निकाल के देखना अगर कभी भूल जाते हो तो इसमें सारा चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर सारा चीज़ मान लीजिए मेरे तरफ से, तो मेरे साइड से तो सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को कुछ कमी इसमें लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जरूर से जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो बेसिकली हमारा इसमें मेरे साइड से सारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को तो सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि इस टॉपिक का बेसिकली ये टॉपिक भी नहीं है, ये हमारा सब टॉपिक है। किस चीज़ का सब टॉपिक है? परसेंटेज चैप्टर का सब टॉपिक है। और इसी सब टॉपिक का अर्थमेटिक में काफ़ी दबदबा है, हर एक चैप्टर में इसका यूज़ होता है। काफ़ी सारे अर्थमेटिक चैप्टर में इस सब टॉपिक का यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इस सब टॉपिक के बारे में अच्छे से समझना होगा, जो कि मैं इस सेशन में समझा चुका हूँ। तो बस यहीं पे सेशन का एंडिंग करते हैं। अगर सेशन थोड़ा भी अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपके पास, आपके मोबाइल में, आपके टैब में, आपके लैपटॉप में, कहीं भी आपके मिलते रहे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।